नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी प्लस आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एसके झा सर के द्वारा जो पीडीएफ करवाए जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है, जो महाभिवियाई रहने वाले हैं। दोस्तों, ये पॉलिटी का ये पहला सेट है जो कि आज से चालू है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम तक के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट और पहले भी बोले थे कि लेकर आएंगे, तो वही लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। इसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज से आपके सभी क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं। आज राजनीतिक शास्त्र का देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं वो 26 जनवरी 1950 का जो भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बना था कब दोस्तों? तो बना था वो 26 नवंबर 1949 का आपका क्या हुआ था? संविधान बना था। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये 15 अगस्त का जो आपका हुआ, 15 अगस्त 1947, इसमें स्वतंत्र हुआ था भारत देश। अगली प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के बैठकों का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगली प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए, 2 सदस्य रहने वाले हैं। अगली प्रश्न, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था। अगली है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और आपका जो अस्थायी अध्यक्ष रहे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है अस्थायी अध्यक्ष, और जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगली प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की अध्यक्षों की नियुक्ति। अगली प्रश्न है, किस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर चर्चा करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन चीज? 74 और 75 जो वो मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 74 और 75। अगली, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाता है। अगली प्रश्न है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 ईस्वी में आपका क्या गया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 65 वर्षों में। अगली प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन
आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरियाणा एवं पंजाब राज्य हो जाएंगे, जो ये दो राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। किसका किसका? हरियाणा एवं पंजाब का। अगली, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 6 वर्षों का होता है। अगली, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 12 होते हैं। अगली प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 17 का ऑप्शन डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। अगली, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं। अगली प्रश्न, सुरक्षा परिषदों में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19 का आपका सी हो जाएंगे, 10 होते हैं। अगली प्रश्न, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? पूर्ण 2 अवधि तक, तो उपराष्ट्रपति भारत का कौन संभाला? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 का ए, एस राधा कृष्णन ने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला। अगली प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो आपका जो हो जाएंगे वो 500 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 22 का ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। अगली, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी निर्देशित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अगली प्रश्न, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 24 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यूएस, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, तो इसमें आपका रहने वाले हैं 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन सी, 1975 में। अगली प्रश्न, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 27 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, अध्यक्ष और लोकसभा करते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो 28 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, राज्यपाल नियुक्ति करता है। अगली, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 29 का हो जाएंगे बी, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में। अगली प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन ए, मूल संविधान के हिस्सा थे। अगली प्रश्न, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है तो उसे कौन सी अधिकार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 32 का ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार माना जाता है संपत्ति के अधिकार को अब। अगली प्रश्न,
शासन की संघीय प्रणाली इस अवधि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 33 का बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगली प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि महासभा की बैठक हुई थी, कितनी बार हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, वर्ष में एक बार होती है। अगली प्रश्न, वह निम्नलिखित में वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 35 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, चीन देश ने। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगली प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की आयु कितनी होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 35 वर्ष का होना चाहिए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्रावधानकारी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 39 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अगली प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां 12 है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1956 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया। अगली है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 42 का डी, कोई सीमा होती नहीं है। अगली, निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 43 का बी, आंध्र प्रदेश राज्य। अगली प्रश्न, भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो इस 44 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगली, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 45 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का डी, 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का सेवा काल। अगली प्रश्न, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो किसका अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति? तो 47 का ए हो जाएंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं 48 का ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगली प्रश्न, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 49 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं बी, 1951 ईस्वी में। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो 50 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, आयरलैंड से लिया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान का सम्मान किसके अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, जो 50 प्रश्न करवाया ये महत्वपूर्ण था। इससे आप आगे लेकर आएंगे पार्ट 2 के साथ, हम लेकर आएंगे पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र का प्रश्न कौन से आगे का पाठ लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ पॉलिटी का। तो जय हिंद, धन्यवाद।